चलो अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में सीखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी से लेके जब तक हम लोग मैथ्स बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एग्जिस्ट करेगा हर एक सोल्यूशन में, जहाँ पे 2 डिग्री वाला का बात होगा तो, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, और न्यू बुक में 4.3। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जानने से पहले हम लोग इसका कुछ मतलब कैसे डिराइव होता है वो सीखेंगे, एक्चुअल में ये फार्मूला कैसे आया है, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन नहीं आएगा, बट हम लोग को समझ में आना चाहिए कि कोई भी फार्मूला कैसे आता है, सिर्फ रटना नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम देंगे हम लोग। देखो हम लोग को जनरल फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है जनरल फॉर्म, प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, यही ना होता है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी हम लोग पढ़े मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो इसमें ए कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक्स का स्क्वायर करना है, क्लियर है। यहाँ पे क्या करना है, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय, यही वाला बताया ना अभी जस्ट, इसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर का ए हटाना है हम लोग को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हटाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए कॉमन लिए, देख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, ये ए को तो उधर भेज दिए, तो ये पूरा का पूरा सब 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए और बी बाय 2a, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a है, तो यहाँ से देखो 2 और 2 कट जाएगा, तो b बाई ए और x यही आ रहा है ना, आ रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे b बाई 2a मेरा b हो गया, यानी कि b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे b मिला है, क्लियर है। और हमारे को c बाई ए तो ऐसा ही का ऐसा ही रह गया, ध्यान रहे, समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखो ये वाला देखो, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, क्लियर है, ये हो सकता है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाय 4a का स्क्वायर प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0, क्लियर है ना। b का होल स्क्वायर b स्क्वायर, 2a का 4a का स्क्वायर, ध्यान से समझना, ये नहीं आएगा डेरिवेशन, फिर भी समझो, है ना, इससे शायद तुम कुछ सीख पाओ। तो b बाई 2a हो जाएगा होल का स्क्वायर, ये माइनस का उधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस का उधर गया तो माइनस हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से देखो 4a कॉमन एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4ac, a और a कट जाएगा, 4a और यहाँ पे c हो जाए तो क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा, क्लियर है। दिख रहा है क्या राजा तुझको, हाँ नहीं दिख रहा है, चल इधर लिखते देख लेना भाई, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो रहा है मेरे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a का स्क्वायर। अब देख भाई यहाँ पे स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट यहाँ पे लग गया, क्लियर ना। अब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac इसके अंदर रह गया, और ये वाला जो है निकल करके क्या आ गया, बाहर आ गया, क्योंकि 4a का होल स्क्वायर जो होता है ना भाई वो 2a होता है, तो जब इसमें लगा तो इसी में रह गया, बट इसमें लगा तो नीचे ये आ गया, और यहाँ पे प्लस, और अभी जस्ट बताए थे प्लस और माइनस होता है, क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक ना। तो अब x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बाय 2a आ रहा है। अब ये प्लस वाला को उधर भेज दे रहे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, समझ में आई बात, क्लियर ना। यहाँ पे 2a और 2a ले लेंगे हम लोग क्या, एलसीएम, तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया ना भाई वो आ गया, दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्लियर है। ये क्या है हमारा
क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पे x का वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा। कैसे आएगा देखो यहाँ पे, एक देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, पूछ लेना। x का वैल्यू एक आएगा माइनस बी, देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, ध्यान रहना। तो एक बार प्लस करेंगे हम लोग, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और एक क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो एक को हम लोग अल्फ़ा मान लेते, दूसरे को बीटा। हम लोग पढ़े हैं पोलिनोमियल्स जिसमें 2 रूट आता है, एक अल्फ़ा आता है और एक बीटा आता है। तो यहाँ से एक x का वैल्यू आएगा, एक रूट आएगा, और यहाँ से एक रूट आएगा। क्लियर है, समझ में आया बात? तो ये हमारा डेरिवेशन था, बट तुमको डेरिवेशन नहीं सीखना, यहाँ पे जो फार्मूला है वो सीखना है। यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a ये पूरा का पूरा है, बट यहाँ पे एक प्लस के साथ सेपरेट हो रहा है, एक माइनस के साथ सेपरेट हो रहा है। तो एक हम लोग यहाँ पे प्लस यूज किए बी के साथ, और एक बी के साथ माइनस लगा है। क्लियर है ना? तो दिस इज़ द फार्मूला। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत? किसी को पूछना है तो पूछो, क्योंकि अभी हम लोग समझेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। क्या समझेंगे? नेचर ऑफ द रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का, नेचर ऑफ रूट्स। इसके बाद एक भाई एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो ध्यान, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सारा कुछ जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो समझ में आएगा। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है ये समझ ले। रूट्स का नेचर, रूट मतलब एक्स का वैल्यू, रूट का मतलब 0, सोल्यूशन ये होता है ना। तो रूट्स जो है, नेचर जो है रूट्स का कैसा होगा, एक्स का वैल्यू प्लस आएगा, माइनस आएगा, या फिर क्या आएगा वो देखेंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मूला है भाई, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये वाला जो है ना, ये वाला चीज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं? NV एब्रीविएटेड एज ए डी, हम लोग डी लिखते हैं उसको, ठीक है ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? इसी पे नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करता है कि रूट्स कैसा होगा, किस मतलब कोई इक्वेशन का जो ना रूट्स नहीं निकलता। जैसे कि मान लो x का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स में रूट्स नहीं होता है, ठीक है ना? ये हम लोग को क्लास 11 में पढ़ना है। ये इमेजिनरी नंबर्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कि क्लास 11 में पढ़ना है। क्लियर है? समझ में आई बात? तो बहुत सारा इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नहीं निकलता है। तो इसी में हम लोग को बताएगा डिस्क्रिमिनांट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें बताएंगे कि कौन सा इक्वेशन का रूट्स निकलेगा और कौन सा इक्वेशन का रूट्स नहीं निकलेगा, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका कैसा नेचर होगा, वो दोनों इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। कभी कभी एक्स का वैल्यू सेम आता है, कभी कभी एक्स का वैल्यू डिफरेंट आता है। तो यहीं पे बात होगा, ठीक है? समझ में आई बात? चलो, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट, ठीक है? इसका स्पेलिंग होता है डिस्क्रिमिनांट, डिटर्मिनांट नहीं बोलना है, इसको डी से हम लोग लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यहाँ पे समझो, अगर डी बोले तो डिस्क्रिमिनांट, ठीक है? फोन, ठीक है? यहाँ पे देखो, अगर d जो है 0 से बड़ा होगा, डैट मीन्स d बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो 0 से बड़ा हुआ तो उसका रूट एग्जिस्ट करेगा। मतलब 0 से बड़ा का मतलब हो रहा है उसका पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना? अगर d का वैल्यू इक्वल 0 हुआ, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 का इक्वल हुआ, तो इसमें रियल रूट एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? रियल रूट होता है, ठीक है ना? रियल रूट एग्जिस्ट करता है, ध्यान देना ये वाला। और एक होता है डी का वैल्यू 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव नंबर्स में होता है, ठीक है ना? यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट इक्वल, मतलब लेस देन 0। इसमें जो है रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है ना? नो रियल रूट लिख देते हैं हम। अब ये क्या है वो समझते हैं हम लोग, ठीक ना? हाँ सिर्फ तुझको समझ में आ रहा भाई? चलो ठीक है। देखो यहाँ पे तो अभी क्या बोले कि d अगर 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। देख भाई यहाँ पे, अरे देख लो यहाँ पे,
अगर डी 0 से बड़ा होगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, या डी इज इक्वल टू 0 डैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 का इक्वल होगा तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। मतलब डी का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो नो रियल रूट। अच्छा, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा रहा, ठीक ना, तो इसमें 2 डिस्टिंक्ट रूट, क्या बोले, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। हाँ, वही तो बता रहे हैं। अभी क्या बोले कि d जो है 0 से बड़ा रहेगा, देखो यहाँ पे d अगर 0 से बड़ा रहेगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब 2 डिफरेंट रूट, ठीक है ना। क्या होगा, नहीं d 0 से बड़ा रहेगा, अभी देखेंगे ना क्वेश्चन तो समझ में आएगा। और जब d 0 का इक्वल होगा तो 2 इक्वल रूट्स आएगा। क्लियर है। और जब d 0 से छोटा रहेगा तो इसमें कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो कुछ नहीं होगा। अभी देखो जितना भी सवाल है ना भाई, वो रख क्वेश्चन में हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा। बस तुझको ये समझना है कि जब d 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा तो उसका रूट निकालेंगे, मतलब x का वैल्यू पॉसिबल है। अभी हम क्या बोले थे, अभी हम बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो अगर हम x का स्क्वायर यहाँ प्लस का माइनस करेंगे तो यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम बोले ना। तो बहुत सारा इक्वेशन है जिसमें हमारा रियल रूट नहीं आएगा। क्लियर है। तो कब नहीं आएगा, जब d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होगा, नेगेटिव नंबर्स आएगा तब, अन्यथा ये वाला होगा तो होगा। ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अभी जितना समझे हो ठीक है, नहीं समझे हो तो भी ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सारा डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है।